अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद फेस्को जो कि बिजली प्रोवाइड करती है पूरे फैसलाबाद रीजन को, उसके इदाद शुमार जारी हुए गुज़िश्ता एक माह के अंदर कमो बेश 23,000 से ज़ायद बिजली के मीटर एक माह के अंदर काट दिए गए। इनकी वजूहात कोई ये नहीं थी कि कोई बिजली चोरी कर रहा था, कुछ इनमें बेशतर वजूहात ये थी कि लोग बिल अदा नहीं कर पाए और इस एप्लीकेशनों की बरक्स लोगों ने अपनी कीमतें जो हैं, जो बिजली के बिल हैं उसके अंदर रायत मांगी और ये कहा इसके ऊपर रायत दी जाए या बिजली के बिल हमारे मीटर ना काटे जाएँ, या हमारे में सक्कत नहीं है। ये वजूहात सामने आई। आवाम कितना समझती, क्योंकि इससे पहले प्रोग्राम हम कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी किस हद तक कामयाब रही, कितना उन्होंने काम करके दिखाया, आवाम किस हद तक मुश्किलात में है। हालात वाक़यात, अदाद शुमार और फिगर्स खुद बोलते नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त आवाम शदीद परेशानी में और तंगी में फंसी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने अंदर भी गिरोहबंदी का शिकार है। आवाम मौजूद है, आवाम से गली क्यों गुरु नानकपुरा से मुलहिका इस इलाके को अगर देखा जाए झंग रोड से, तो ये गुंजान आबाद और पुराना इलाका और वो इलाका जहाँ मुतवस्सत तबका रहता है, कोई लैंडलॉर्ड या बहुत बड़े जो कमाने वाले लोग वो नहीं रहते, इसलिए इस तबके इस इलाके का इंतखाब किया कि इनसे पूछ सके आखिरकार ये क्या समझते हैं, किस हद तक महंगाई में इजाफा हुआ या सिर्फ ये फिगर्स आर्जी तौर पे हैं, मुस्तकिल रहने वाले नहीं हैं, या ये फिगर्स यकीनन तौर पे आवाम के लिए सच्चाई साबित होते हैं या दर्द सर बने हुए हैं। सबसे पहले आवाम मौजूद से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैंने सीराबाद से। अच्छा, 23,000 से ज़ायद मीटर फेस्को ने काटे और लोग बिल अदा नहीं कर पाए। क्या समझते हैं इस वक्त आवाम तंग है या ये किसी और वजूहात की बिना पर महंगाई बढ़ रही है और आवाम को महंगाई तंग नहीं कर रहा? अभी तो सर जी मीटर काटे जा चुके हैं ना, तो आगे तो ये है जो लोग रेंट पे रहते हैं वो रेंट कैसे अदा करेंगे। ये तो सिर्फ अभी मीटर, अभी तो लोगों ने दरबदर होना है क्योंकि काम है कोई नहीं है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से लोग बिल कहाँ से अदा करेंगे, तो मीटर ही कटने हैं ना, तो और क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 3 साल होने को है, क्या समझ नहीं रहा कि कुछ आने वाले दिन बेहतर हो सकेंगे? वो कह रहे हैं हम नहीं हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। ले अगले 5 साल ये ले लेंगे, ये लोगों को उम्मीद दिलाएंगे कि मैं खुद ही इनका सपोर्टर था इमरान खान का, लेकिन अब नहीं। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल फिर पूछ लेते हैं कि आप इस बात पे वोट डालेंगे, पिछले चोर थे 3 साल हो गए हैं, वो लूट के खा गए हैं और वो बहुत बेड़ा गर्क करके गए, उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। ये तो हमें पता नहीं है वो चोर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये बात का है कि अगर हम देखें कि अगर चोर थे वो चोरी कर रहे थे, छुप कर रहे थे, लेकिन ये शरेआम कर रहे हैं। अच्छा, ये सरेआम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर, उनका एतराज़ बनता है और एतराज़ सुनना भी बनता है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब की हालात वाक़ लोगों ने मीटर कटी जा रही है, गवर्नमेंट को कह रहे हैं आवाम गाड़ी साढ़े को पैसे ही नहीं है। पैसे कितों हुण काम चलेगा तो अपना लोग कमाणगे तो कुछ करनगे। लोग काम कारोबार तकरीबन बंद है तो कितों लोग बिल तारन। महंगाई इन्नी ज़्यादा, सब्ज़ी आटा घ्यो बेइंतहा महंगाई हो चुकी है, बड़ी परेशानी है। 100 रुपये 125 रुपये किलो चीनी है, लोग परेशान है, भुखे मार रहे हैं लोग, कोई शै नहीं लभन डी लोगों नूं। दर बदर इस हुकूमत ने लोगों नूं दर बदर करता, मंगन ते मजबूर करता। खुदारा इन्हों रिक्वेस्ट है इन्होंने अगे कि कोई समझ जाए, इमरान खान कोई मेहरबानियाँ कर दे, आ कुछ महंगाई ख़त्म करे। यदी हुकूमत इन्नी नाकाम हुई है, अज तक कोई ऐसी हुकूमत नाकाम नहीं हुई। लोग कह रहे हैं थोड़ा टाइम दियो, पिछले लुट गए। टाइम इस तो वध टाइम की लेना, हुण साडी जान लेनी है। 100 लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? क्या यही के रहने वाले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितों रहने वाले? ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਜੀ की करते हो? ਲੱਕੜ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਈ, ਸੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਣ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚੀਨੀ ਦੇਖੋ 125 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਚਲ ਗਈ ਭਾਈ। ਘਿਓ ਆ, ਚੀਨੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋੜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 4-5 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 6 ਜੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨੇ? ਇਹੀ ਆ ਕਿ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸੀ ਵੇਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ 200-300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ। बिल के तो इजाफा आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बन रहा है। आवाम तंग भी है, आवाम इसको बिल बुला भी रही है कि हमारे साथ जो जुल्म व ज़्यादती है वो हो भी रही है, रवा रखा जा रहा है सलूक। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? लकड़ मंडी बाट चौक। एक रिपोर्ट सामने है जिसके ऊपर हम आज प्रोग्राम करें। फेस्को की एक रिपोर्ट है कि 23,000 से ज़ायद मीटर कट गए और लोगों के पास बिल अदा करने की सक्कत नहीं रही। क्या समझते ये बड़े ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है? मैं क्योंकि अब कुछ बोलूँगा तो क्या लोग कह देते हैं जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ खिलाफ बोल रहे। खिलाफ तो किसके बोलें? ये गवर्नमेंट है, इसी से सवाल किया जाना है कि आपके दौरे हुकूमत में आवाम बिल अदा करने से महरूम रहेगी। जी हाँ क्या आवाम की सवाल सर, महंगाई इन्नी हैगी आ, बेरोज़गारी हो चुकी हैगी आ, माड़ा गरीब आदमी कित्थों पैसे पूरे करे, कित्थों बिल अदा करेगा। राशन पानी एड्डा महंगा हो चुका हैगा, भी लेना मुश्किल हैगा वा। आए दिन लॉकडाउन की वजह नाल कारोबार बंद, मजदूर आदमी या तो जराइम पेशा करेगा या डकैतियाँ करेगा, चोरी करेगा, इस तरह और कुछ नहीं करेगा। जराइम में अंदर इजाफा हुआ। आज जराम बेतहाशा इजाफा हो चुका है जी। लोग मजबूर होके कोई जुआ खेल रहा है, कोई जुआ करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस महंगाई की वजह के नाल। ये वो इलाका जो शहर का सबसे पुराने इलाकों में से, हाँ जी, अगर ये हालात यहाँ इलाके आ साड़ी गुजर बस्ती आ, महला 5 पीर नसीराबाद हैगा, गुरु नानकपुरा हैगा। अजकल लोग सिर्फ और सिर्फ जराइम पेशे के पिछे हत्थ हो के पै गए हैगे आ। कोई उन्होंने होर सरोकार नहीं है भी महंगाई है या नहीं है। गरीब आदमी, मजदूर तबका जो भी हैगा सारा इस काम से मुलव्वस हो चुका हैगा, सिर्फ महंगाई के दुख आने। महंगाई तो कहाँ के रहने वाले? इधर के रहना ये बिल ज़्यादा महंगे हुए हैं, बिजली महंगी हुई है या आवाम वैसे मीटर कटवाई है? नहीं जी, परेशानी है। 2 महीने का बिल होया पिया, काम है नहीं गे, हफ्ता हो गया, दुकाना बंद, वर्कशाप दे मकैनिक मिस्त्री मोटरसाइकिलों दे कारोबार बंद है, घर बैठे हैं। आपको 2 माह का बिल रहता है? हाँ जी, 2 माह का बिल है। कितना है? बिल है 2500 रुपया। 1 महीने का? हाँ जी, तो कितने लोग हैं घर में? घर में 4 जने। क्या चलाते क्या घर में जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं? कुछ भी नहीं चलता, बिल ही आंदा ज़्यादा। चलता कुछ नहीं है जी, बिल आता है। हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, पाशा साहब जो कि यहाँ से चेयरमैन पहले साबका थे लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ये मौजूदा चेयरमैन है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आवाम के मीटर कटी जा रहे हैं, आवाम रो रही है, मेंबरान असम्बली जहांगीर तरीन के साथ शामिल हो रहे हैं, फैसलाबाद से भी शामिल हो गए लोग, फैसलाबाद डिवीज़न से बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। क्या समझ रहे इस वक्त हालात तो वाक़ है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद अपने बंदों के साथ मुकाबला करने की इस वक्त ज़रूरत है, दूसरों से क्या करेगा? आवाम महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आवाम की तर्जुमानी के लिए हर जगह पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, बल्कि नासमझों का ये टोला है, इन्हें पता ही नहीं है। आपने एक फ़िगर बताया कि मैक्सिमम 23,000 मीटर जो नॉन पेमेंट की वजह से उतार लिए गए। मेरे भाई, यहाँ पर लोगों के घरों में चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, लोग तो रोटी के लिए तड़फ रहे हैं। जैसे हालात हैं ना, दिन बर दिन लोगों के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। खुदारा होश के नाखन लें, बहुत बुरे हालात हैं। मुल्क हमें कहना नहीं चाहिए दिवालिया की तरफ जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा, अगर आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर नहीं हो रही, आपके पास ना समझों का टोला है, तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर आपने इस्तीफ़ा ही नहीं देना तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमारे मुल्क फ़लस्तीन के अंदर वो जुल्म की होली खेल रहे हैं श्रीलंका वाले, उनके ख़िलाफ़ इसराइल वाले, उनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर दें। चलो हम ये तो कह सकें कि आप यहूदी लाबी में से नहीं हैं, लेकिन आप तो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, यहाँ पर मजम्मत के बयान दे रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा? हमने एहतजाज का ऐलान तो कर दिया, वो एक और टॉपिक हम जरा अपने टॉपिक पे हैं, उस पर चलें। बिलाशुबा हम सब फ़लस्तीन के साथ हैं और इसके ऊपर हम किसी पे शक नहीं करते, लेकिन महंगाई अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं, क्यों ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? क्यों आप लोग मायूस हैं ये गवर्नमेंट नहीं डिलीवर कर सकती? ये ना समझ लोग हैं, इन्हें इल्म ही नहीं कि मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है। अगर इन्हें पता होगा तो ये चलाएंगे ना। एक ड्राइवर की सीट पर एक अनजान आदमी को बैठा दें, वो गाड़ी सही तरीके से नहीं चला सकेगा।
इनका हाल भी ऐसा ही है। ना इनसे हुकूमत चलती है, ना इनसे सिस्टम चल रहा है, ना इनसे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। जिस चीज़ पर भी ये एक्शन लेते हैं वो आप इस बात के नहीं शायद हैं। जिस चीज़ पर इन्होंने एक्शन लिया वो उस चीज़ का रेट बुलंदियों की तरफ गया, बजाय कि उसका रेट लेकिन कम मियाँ होता। साहब वो आप लोगों की जमात के ऊपर ये कहते हैं हम NRO नहीं देंगे, वो कह रहे हैं जितना मर्जी बोलें शहबाज शरीफ को नहीं अब जाने देना। मियाँ साहब वो कह रहे हैं झूठ बोल के चले गए हैं, वो कह रहे हैं ये चोरी करके चले गए हैं, NRO नहीं मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट ठीक है। बलाल भाई मैं आपकी बात से इतफाक़ कर लेता हूँ। ये NRO ना दें, कौन इनसे NRO मांग रहा है? ये ना शहबाज शरीफ को जाने दें, ये किसी को भी ना जाने दें। इनकी कारकर्दगी देख लें। फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, कोई चीज़ बरामद नहीं हो सकी, कोई चीज़ उस पर ज़िमनियों के अंदर कोई चीज़ भी ये साबित नहीं कर सके। राना सनाउल्लाह भी बेगुनाह हो गया। ये जितने लोग भी हैं वो सारे बेगुनाह होकर बाहर आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की आप ज़िमनी पढ़ लें, उस पर भी वो बेगुनाह होकर बाहर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इनके पास एक ही फार्मूला है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जितना बोल सकते हैं ये बोल लें। मिनिस्टर हर रोज़ नया मिनिस्टर ये रख लेते हैं। उन मिनिस्टरों का काम क्या है कि कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन छेड़ लेते हैं जी आज आकर मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। मेरे भाई लोगों को मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा एक और भी मामला है, रोटी का मामला है, घी का मामला है, चीनी का मामला है, मुल्क की इक़्तिसादी हालत का मामला है, लेकिन वो आपसे बेहतर हो नहीं रहा। चलो आपकी बात मान लेते हैं। आप कहते हैं ना कि उन लोगों ने मुल्क की मैशत कमज़ोर कर दी, और मेरे भाई उन लोगों के दौर में जितने लोग भी हैं उनसे पूछ लो, मुल्क की हालत भी बेहतर थी, लोग भी खुशहाल थे और लोगों के अंदर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब तो लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट भी छीन ली आप लोगों ने। लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट छीन ली है। मियाँ साहब ने कहा कि आप ये इनके पॉइंट से मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से अलावा लोगों के मसले हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक मसला है शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते। लेकिन ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि आवाम के लिए इस वक्त बिजली, गैस, पानी, रोटी, आटा, चीनी ये बड़ा मसला है, महंगाई बड़ा मसला है। गवर्नमेंट कहती है सारा फोकस महंगाई पे होगा, लेकिन फिर शहबाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को तदारक जरूर करना चाहिए। देखें आपके अपोजिशन वाले लोग, आपके मुखालिफ लोग आपको मशवरे दे रहे हैं कि आप अगर इधर से नज़र हटाएं तो मुल्क ठीक भी हो सकता है, आवाम आपके साथ होगी। ठीक है, अगर साबका चोर थे तो आप आवाम को रिलीफ दें, आवाम को अपने साथ मिला लें। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। अब बात करेंगे मीटरों के ऊपर ही। एक बड़ी फिगर है 23,000 से जायद, इसके लगभग एक बड़ी फिगर है जिसमें मीटर कटे गए अदम अदायगी के ऊपर, जो कि तादाद 15-14 इसके राउंड अबाउट होती थी। कमोबेश 7-8 हज़ार जायद मीटर कट गए, आवाम के पास बिल अदा करने की सकत नहीं है। शहर फैसलाबाद के बासी क्या कहते हैं, अब आपकी बात करवाएंगे फैसलाबाद के गिरदो नवा, तांदलिया वाला, समुंदरी और जड़ा वाला। सबसे पहले जड़ा वाला की तरफ रुख करेंगे। हमारे जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं OSR, उनसे बात करेंगे कि वो हमें एहसन जो हैं वो वहाँ की हमें अपडेट जो हैं वो देंगे। उनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वापस आएंगे और समुंदरी और तांदलिया वाला की तरफ चलेंगे। जी बताइएगा राना साहब, इस वक्त फैसला जड़ा वाला की आवाम कैसे देख रही है ये बढ़ती हुई महंगाई की शरह और सख्त आवाम की जवाब देती जा रही है? जी बिलाल, महंगाई की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। शायद यही वजह है कि इस बार फेस्को ने नॉन पेमेंट की वजह से 23,000 मीटर जो हैं वो काटे हैं। आज जड़ावाला के फेस्को सार्फिन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मुझे बताइएगा 23,000 मीटर काट दिए गए हैं, क्या समझते हैं आप? ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 18,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ ਜਨਾਬ? ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 18,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਟੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਫਲਾਣੀ ਫੀਸ, ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ, ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਲ ਟੈਕਸ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। इस वजह तो बहुत परेशान है जी असी, इस वजह तो बिल नहीं तारिया जानो, नहीं तारिया जाएगा तो अगर आके कट के ला जाएंगे। यानी कि बिल नहीं तारे? नहीं जी बिल नहीं तारिया। 18,000 है और पे नहीं किया गया। इनका कहना है कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिस वजह से वो शदीद परेशान है। और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा बिल हो जाने की वजह से अदायगियाँ नहीं हुई और 23,000 मीटर जो है वो काट दिए गए हैं। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझते हैं और बिल कितना है? बिल जी साढ़ा तकरीबन पहले 200, 300, 400, 500 आता था, अब 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये बिल आता। घर 1-2 पखे है, दूसरा के ना चलते, एक मोटर चलती है, इस्त्री माड़ी चलती है, बस 2 बच्चे हैं, दूसरा के ना। कितना बिल आया? बिल है कि 4,000 रुपया बिल आ गया हैं। तो पता नहीं टैक्स पाई जा रहे, पता नहीं कौन सा टैक्स पाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आती है कि क्या समझते हैं आपके महंगाई इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी महंगाई आती है। पहले हुकूमत नहीं इतनी महंगाई करती थी जितनी अब हुकूमत दूसरा का महंगाई करती है। चीनी देख लो कितनी दूसरा का ना महंगी होगी, घी कितना महंगा हो गया, दालें कितनी महंगी होगी। क्या करें हम, बच्चे पाले के क्या करें दूसरा के ना हैं। ये जब महंगाई को कंट्रोल करो, आपकी बहुत मेहरबानी है, ठीक है। गरीब बंदा दूसरा के ना बिल पे किया है आपने? बिल नहीं पे किया, महंगाई इतनी है, बिल दूसरा बेरोज़गारी इतनी है कि काम मिलता नहीं है, मजदूरी करते हैं, हम क्या करें, नहीं दूसरा के ना गुजारा होता घर का हमारा। बिल्कुल घर का गुजारा होना मुश्किल है। और 4,000 बिल जो है वो फेस्को की जानब से इनको भेजा गया है, लेकिन जो है वो अदा नहीं किया गया। हालात मुश्किल हैं, कोरोना के हालात हैं, इसी वजह से शायद जो है वो बिल की अदायगियाँ भी मुश्किल होती जा रही हैं। और महंगाई का रोना भी यहाँ पर शहरियों की जानब से रोया जा रहा है। कुछ और भी शहरी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे और बिल आपको कितना है? 1500 रुपया ही। अच्छा, बिल नहीं जी। क्यों नहीं किया फिर? घर के खर्चे ही नहीं पूरे होंगे जी। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਘੱਟ ਆ ਪਿਛਲੇ को? बहुत ज़्यादा जी, अच्छा, अद्धो अद्धी फर्क आ जी। महंगाई बहुत ज़्यादा वा, जब बिल करे पूरे या घर के खर्चे पूरे करिए, हर चीज़ की महंगाई है, तुहानू पता। यानी कि बिल नहीं आपने पे किया? नहीं जी। जी बिल्कुल, 1500 रुपया इनको बिल भेजा गया था, लेकिन जो है वो बिल की अदायगी नहीं हो सकी। हालात इंतहाई इनके ख़राब हैं और ऊपर से फेस्को की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगाकर जो है वो बिल भेजे जा रहे हैं, जिस वजह से सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार है। सार्फिन का कहना है कि पहले ही हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, ऊपर से बिल की अदायगी करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइएगा कि बिल कितना इस दफ़ा है आपको? जी बिल हमने इधर आटे वाली चक्की लगाई हुई है। पहले हुकूमत में 10-12 हज़ार रुपये बिल आता था, अब जो है ना 25 से 30 हज़ार बिल आ रहा है। इससे जो पहली हुकूमत थी ना वो ठीक सी काफ़ी हद तक, जो अब हुकूमत है ना वो बहुत महंगाई है, उतनी हम बिजली नहीं बालते जितना टैक्स आ रहा है। तो हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो जरा टैक्स घट लगाएं, जो गरीब आवाम है। बिल पे किया? नो बिल नहीं पे किया। कितना है बिल? हमें 35 से 40 हज़ार रुपया भी बिल आ रहा है। पहले आ रहा था 20 से 22 हज़ार रुपया, तो अब जो 35-40 हज़ार बिल आ रहा है तो हम कहाँ से पे करेंगे? इतनी रोज़गारी भी नहीं है और टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है कि टैक्स वगैरह ना वो थोड़े से घट करें, गरीब आवाम है, रोज़गारी भी इतनी नहीं है। तो रोज़गार नहीं है और टैक्सेस की भरमार है, जिसकी वजह से पहले ही दीगर अशियाए खुर्दोनोश ख़रीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है। ऊपर से जो फेस्को की जानब से भारी बिल भेजे जा रहे हैं, ओवर बिलिंग की जा रही है, उस हवाले से जो फेस्को सार्फिन है वो शदीद परेशान है। कुछ सार्फिन से यहाँ पर हमने बात की, उनका यही कहना था कि इस बार बिल बहुत ज़्यादा आए हैं और ये भी कहा कि पिछली हुकूमतें इस हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, आवाम को रिलीफ मिल रहा था, अशियाए खुर्दोनोश सस्ती थी और उनकी ज़िंदगी अच्छे से जो है वो गुजर रही थी। ताहम इस हुकूमत में जो है वो फेस्को की वजह से भी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों में सकत नहीं रही कि दीगर अशियाए खुर्दोनोश खरीद सकें, ऊपर से भारी बिल अदा करना पड़ते हैं और इस हवाले से जो शरह 23,000 तक पहुँची है वो भी एक तशवीशनाक है। जी बहुत शुक्रिया। राना एहसान हमारे साथ जड़ांवाला से मौजूद थे। समुंदरी का रुख करते हैं, समुंदरी के अंदर हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगाह कीजिएगा, इस वक्त समुंदरी की आवाम इस चीज़ के ऊपर, ये जो एक बड़ी अलार्मिंग फिगर आई है, क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या फैसलाबाद के साथ साथ जड़ांवाला की तरह क्या समुंदरी की आवाम भी इस वक्त तंग है
और ये इजाफी बिलों की कीमत और महंगाई ने क्या आवाम को इतना तंग कर दिया कि मीटर कटने की मजबूरी और इस हद तक सत्ता जा चुकी है? हाँ जी बिल्कुल बिलाल, बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे ने आवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। आए रोज़ जो है वो कीमतें इसकी बढ़ा दी जाती हैं, जो कि गरीब आवाम के लिए नाइंसाफ़ी है और गरीब आवाम के लिए बिल पे करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और इसी के तनाज़र में समंदरी में तकरीबन 1 महीने में 23 के करीब मीटर जो हैं वो उतार लिए गए हैं कि गरीब आवाम की जानिब से और मज़दूर तबका की जानिब से बिजली का बिल अदा नहीं किया गया और इसी तनाज़र में उनके मीटर जो है वो उतार लिए जाते हैं। तो हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा, ये क्या आप कहेंगे इस बारे में कि गवर्नमेंट की जानिब से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और जब मज़दूर तबका बिल पे नहीं करता तो उनके जो है बिजली के मीटर उतार लिए जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जब से तब्दीली सरकार आई है महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है उन्होंने। आए रोज़ महंगाई की वजह से जो बिजली की कीमतें हैं उनमें भी इजाफ़ा कर दिया गया है। देखें, आज 30 जो मीटर है वो तहसील समुंदरी में उतारे गए हैं वापटा की जानब से, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान है। जब से खान साहब आए, खान साहब को चाहिए था कि महंगाई पर कंट्रोल करते, लेकिन ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जब खान साहब ने कहा था कि मैं गरीब रहने नहीं दूंगा, तो गरीब तो मर रहे हैं। कभी महंगाई का ऐसा रोना रोया जा रहा है। देखें, एक ऊपर से कोरोना है, कोरोना वबा ने गिरा हुआ है और दूसरी जानब देखें जो महंगाई का तूफ़ान है और जो कीमतें हैं बिजली की, वो इस वक्त उन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि जो मज़दूर तबका है उनको बिल देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बिल दे ही नहीं सकते। जितनी बिजली की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं, वो बच्चों को पढ़ाएं, खाने के लिए कुछ इस्तेमाल करें, खाने के लिए कुछ लेकर आएँ, लेकिन खुदारा हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर एक्शन लें। जो बिजली के रेट ज़्यादा किए हैं, खुदारा इसको तो कम करें। कितना बिल एवरेज आपका महीने का आता है? पहले देखें, पहले हमारा एक फ़ैमिली हमारी रहती है, एक फ़ैमिली का जो बिल था तकरीबन 1400-1500 रुपये आता था। लेकिन जब से जनाब की हुकूमत आई है, सरकार तब्दीली सरकार की, तब से हमें 3500-4000 बिल आ रहा है, जिससे देखें अब मज़दूर तबका हम कहाँ से लेकर आएँ बिल, कहाँ से जमा करवाएं? इतना बिल जो है कहाँ से अफोर्ड करें? बहुत मुश्किल हालात है। यही चाहते हैं कि खुदारा इस पर हुकूमत वक्त जो है एक्शन ले। इमरान खान साहब को चाहिए कि बिजली की जो कीमतें हैं उसको खुदारा कम करें। आज हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। आप क्या कहेंगे, ये पीटीआई गवर्नमेंट का कसूर है या क्या कहते हैं कि इतनी बिजली जो है महंगी है और आवाम के लिए बिल देना जो है बड़ा मुश्किल है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें भाई, बात यह है कि गुज़श्ता हुकूमतें जो गुजरी हैं उनमें हमारे घर का जो बिल था वो कोई 900,000 इसके राउंड अबाउट आता था। अब जब से ये तब्दीली सरकार आई है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम घर का सर्कल किस तरीके से चलाएं। बिजली का बिल पे करें या घर की और जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है। आए दिन जो है वो कभी बिजली के रेट बढ़े हुए होते हैं, कभी पेट्रोल के रेट बढ़े हुए होते हैं। तो यही वजह है कि बिल ना पे करने की वजह से उन्होंने मीटर काट लिए हैं। वापडा दफ्तर जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि बिल पे करें, लेकिन बिल पे कहाँ से करें? एक्स्ट्रा उन्होंने इतने उसमें चार्जेस डाले होते हैं, कुछ फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे ऐड किए होते हैं। वो समझ नहीं आती कि किस चीज़ के कौन सी एडजस्टमेंट है इनकी, हमें तो समझ नहीं। हमारे ये मुतालबा है कि खुदारा गरीब आदमी पर रहम करें और ये कोई रिलीफ दें थोड़ा आवाम को। खान साहब आपने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, अगर यही तरीका रहा तो फिर तो वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, मर जाएंगे सभी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी कि खान साहब ने कहा था कि वो गरीब नहीं रहेगा, तो वाकई ये हिसाब हो चुका है कि बिल देना जो वो मुश्किल है और गरीब के लिए गर्मियों के मौसम में इतनी गर्मी है उनके लिए बिल देना जो है मुश्किल है, और अगर बिल नहीं देते तो उनके बिजली के मीटर जो हैं वो काट लिए जाते हैं। जी वकास जमील हमारे साथ समुंदरी से, तो बहुत शुक्रिया आपका। अब हम गुलरेज की तरफ रुख करेंगे तांदलियावाला का। वो तांदलियावाला से हम अपडेट करेंगे कि तांदलियावाला की आवाम क्या इस वक्त देख रही है, लोगों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, ताजरों के अंदर किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि आवाम के ऊपर महंगाई का क्या जिन इतना बेकाबू हुआ है कि अब बिल अदा करने से भी महरूम है आवाम। गुलरेज आगाह कीजिएगा, आवाम के तासुरात क्या हैं? जी बिलाल, बिल्कुल। अगर तानलेवाला की बात की जाए तो तानलेवाला में 5 सब डिवीज़नें हैं, जिनमें सिटी, रूरल, किलियांवाला, मामू कांजन और उसके साथ साथ रेमिशा सब डिवीज़न है। और इन जो तमाम सब डिवीज़नों में तकरीबन जो घरेलू कनेक्शनों की बात की जाए तो वो 1,15,000 घरेलू कनेक्शन है, जबकि कमर्शियल कनेक्शन जो है वो 6,655 है, इंडस्ट्री कनेक्शन 885 हैं, जबकि जो ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो 3728 हैं। और 5 सब डिवीज़नों के जो टोटल
कनेक्शन की तादाद की जाए बताई जाए तो वो 1,26,945 है। यहाँ पर जो है वो अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो मुतद्दद जो इस गुज़श्ता माह जो है वो सैकड़ों कनेक्शन जो है वो नॉन पेमेंट की वजह से यहाँ पर तांदलेवाला में भी काटे जा चुके हैं। नॉन पेमेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो कनेक्शन कटने से जो शहरी हैं वो बिजली से महरूम हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि महंगाई की वजह है या कोई और वजह है, कनेक्शन जो है वो नॉन पेमेंट की वजह से काटे जाते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कनैक्शन है 3 साल की गौरमेंट इमरान खान की, लोगों को बड़िया उम्मीदा सी गौरमेंट से, लेकिन वो इस तरह ही समझ लो भी पानी फिर गया। लोग बेरोज़गार हो गए ने, लोग तंग ने, लोग परेशान ने। बिजली का रेट जोड़ा वो 4 गुना अप हो गया, महंगाई इंतहा हो गई आ, जिसकी वजह ना लोगों के कनैक्शन कट्टे गए ने। मेरा खुद कनैक्शन कटिया होया है घर का, बिजली तो भी महरूम आ, पानी तो भी महरूम आ। हर चीज़ महंगाई की जी है ना वो महंगाई है जी। जिन्नियां उम्मीदां सी इमरान खान को वो सब पानी फिर गया। तो साडी तो दुआ ही है कि अल्लाह ताला इनू हदायत देवे। एक करोना जी बीमारी आ, अल्लाह ताला वो तो सानू महफूज करे। लोग बहुत परेशान आ, एक टाइम की रोटी पक रही आ, एक टाइम का चूल्हा जोड़ा बुझिया रहिंदा ते बस हैंड टू माउथ ही है जी। जी बिल्कुल, जो है वो शहरियों का कहना है कि हैंड टू माउथ है, बिजली के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता है। इसी हवाले से महंगाई जो है वो बताई जा रही है कि महंगाई की शरह काफ़ी बढ़ गई हुई है, बिल अदा करने की सक्कत नहीं रही है। इसी तरह एक और भी मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे, बिजली के जो कनेक्शन काटे जाते हैं उसके साथ साथ बिजली जो है वो पिछले अदवार की निस्बत क्या कहेंगे, अब महंगी हुई है, क्या कहेंगे? पहले सानू बिजली का बिल आंदा सी 200-300 रुपया पिछली हुकूमत दे विच, हुण सानू बिल 5-5 हज़ार रुपया आंदा। असीं चलाते भी नहीं, पक्खा भी एक बत्ती एक बल्ब चलाने हैं तो उन्होंने पुछते हैं असीं 4 यूनिट चलाए यार 8, उन्हें कहा नहीं जी नहीं तुहानूं 3 हज़ार आएगा जो 2 जिन्ना भी आएगा पिछों ही इदां वा। असीं तो इन्होंने वोट दिते सीगे महंगाई दे, इस करके इन्हूं वोट दिते कि आएगा तो महंगाई खत्म करेगा। इन्हें आया तो महंगाई में अग लाती है। खंड जी 52 रुपये मिलती थी वो हुण 100 रुपया किलो, 110 रुपया किलो मिलती पई है। हाँ हुण बिजली का रेट जो जनाब 4 पक्खे जो चलाता ही 1 पक्खा चलाता है। अगे तो पिछली हुकूमत किसी ने मौका दिता ही बिल तारदा सी, कभी बिल नहीं सी तारदा तो मीटर नहीं सी ला के लैके जाते। हुण तो जनाब वार्निंग भी नहीं देंगे तो मीटर भी ला के लै जाते हैं। आवाम मगर होंगी है तो पैसे भी ले लेंगे तो मीटर भी कोई नहीं मुड़ के लाते, बड़ी देर ला देते हैं। ये बताएं कि शहरियों का जो है यहाँ पर गुफ्तगू हम जो है वो सुन रहे हैं, क्या कहेंगे हुकूमत से कि वो किस तरीके के साथ जो है वो शहरियों को रिलीफ दे? असीं तो कहते हैं इन्होंने फुल रिलीफ देवे, इन्होंने सस्ता माहौल देवे, लोग रोटी रज के खान। ये कहते मैं गरीब नहीं रहन देने, इन्हें गरीब ही वधाते हैं। अल्लाह की कसम चंगे चंगे भले बंदे मंगन लग पे हुकूमत दे विच। यकीन जानो मैं वो बंदे वेखे मंगते जिन्हें कभी नहीं वेखे, जिन्हें एक टाइम रोटी 50 की 20 की खानी थी और 100 की कंधा। अच्छा ये बताएं कि आपने ये भी कहा है कि फेस्को के जो पहले 1 माह का अगर बिल नहीं अदा करते थे तो 2-2, 3-3 माह जो है वो नहीं पूछते थे, बिल का मीटर नहीं काटते थे। अब जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बिल ना अदा करने पर मीटर काट लेते। फेस्को के जो अफसरान हैं उनको क्या कहेंगे इस हवाले से? असीं तो उन्होंने कहना भी इन्होंने आवाम को राहत देनी चाहिए है। चलो महीना नहीं दिंदा, हालांकि बिजली गैस वाले ने वो कोई ना कोई मुद्दत देंगे ने, ये कोई मुद्दत नहीं देंगे। एक दिन ना तारो ना 2 दिन लेट हो जाए महीने चों फौरन मीटर ही कट के लै जाते हैं। अगे कनैक्शन कटते थे तो बंदे जाके बिल तार के तो अपना बिल लवा मतलब मीटर लवा लेंगे थे। असीं वज़ीर आज़म साहब नूं कहने हैं कि इन्होंने समझाओ कि एवं वार्निंग दे के मीटर लाया करन, नाले बिल जो घट लियाउण तो गरीबों को रिलीफ देन। हुण जिन्हें 4 AC लवाए सी वो हुण AC छड्ड के पक्खे ला रहे हैं, पक्खे तो भी महरूम ने तो बिल उन्होंने किन्ने आते हैं। मेहरबानी करके उन्होंने ते रहम करना। बिल्कुल जो है वो महंगाई से सताई अवाम, उनका ये कहना है कि जिन अफराद ने जो है वो AC लगा रखे थे, महंगाई की वजह से अब जो है वो बिल ना अदा करने की सक्कत जो है वो नहीं रही है, तो उन्होंने जो है वो AC ख़त्म करके अब जो है वो पंखे चला रहे हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर शहरी हैं उनका ये कहना है कि जो फेस्को के आला अफसरान हैं वो नोटिस लें और उसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने, बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से अमली इक़दाम करें और उसके साथ साथ ये भी रिलीफ दें कि अगर कोई शहरी जो चूँकि कोरोना की वजह से कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं, तो इनका ये कहना है कि अगर 1 महीने में भी अगर बिल अदा ना करें तो उसको 1 या 2 महीने का जो है वो रिलीफ दिया जाए, ताकि वो आसानी के साथ जो है वो अपने बिल की अदायगी कर ले और बिजली के जो कनेक्शन है उसको जो है वो बचा सकें। जी
बहुत शुक्रिया गुरेज, आपने तानेवाला से अपडेट किया। जड़ांवाला, तानेवाला, समुद्री की आवाम भी इस वक्त परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली के दौर के अंदर आवाम के लिए जीना महाल होता नज़र आ रहा है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रखते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान यूथ विंग नून लीग के, लेकिन वो फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रह चुके हैं। उनसे ज़रा टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बात करेंगे, किस हद तक आवाम को जो है ये मुसीबत में डाला जा रहा है, क्या इसमें फेस्को इन्वॉल्व है? अगर फेस्को नहीं तो आवाम इस हद तक, इस सतह पर कैसे जा रही है? फाइनेंस के हवाले से उनका तजर्बा भी, उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले फैसलाबाद शहर का आपको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लेके गए। उससे पहले उसके साथ ही हमारे जो नुमाइंदगान थे OSR थे हमारे साथ, जड़ांवाला, तांदरावाला और समुद्री से मौजूद थे जो अपडेट्स दे रहे थे। हमारे साथ साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को और ऑडिट कमेटी के जो हेड भी रह चुके हैं, राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है, मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं यूथ विंग पाकिस्तान के, लेकिन ख़ास तौर पर इनको एक्सपर्टी है और बहुत सारी चीज़ें फेस्को के हवाले से जानते हैं, तो इनसे इस टॉपिक के ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे हम क्योंकि मौजूदा किसी को ले लेते हैं या कि उनमें से ले लेते तो वो ज़रूर हमें, जैसे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वतीरा के अल्फाज के अंदर ज़रूर आपको चक्कर देते हैं, घोरक धंधे में फंसा लेते हैं। तो आपसे पूछे, ये एक बहुत बड़ी फिगर है, 23,000 से ज़ायद लोग बिल अदा ना करने की वजह से मीटर कटवा चुके हैं। मुझे अदारा शुमारियत की वो रिपोर्ट भी याद आ गई है। 1999 के अंदर हमारी मिडिल क्लास 2.5 पे थी, 2018 में ये मिडिल क्लास आ जाती है 20.5 पे। 2020 के अंदर जो रिपोर्ट अदारा शुमारियत की आई तो हमारी दोबारा से मिडिल क्लास 7.5 पे आ गई। 13% डेफिसिट खसारा देखने जा रहा है। और हर फिगर देखें तो अपने सरकारी अदारे ये कह रहे हैं कि हमारी आवाम दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रही है। अप्रैल का महीना महंगा तरीन गुज़श्ता सालों में गया है। कैसे देख रहे हैं कि आवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है? लोग आपके पास आके यहाँ राब्ते भी करते हैं कि मौलाना साहब के ताल्लुक था फाइनेंस के हवाले से, उनकी एक्सपर्ट ही थी पूरी। लेकिन सबसे पहले तो ये जो फिगर है 23,000 मीटर कट जाना, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि 23,000 का ये मतलब है वो 23,000 घर थे। उसको आप 10 से ज़रब दे दें तो ये तकरीबन 2.5 लाख की आबादी बनती है। और मीटर एक आदमी का तब का, घर का मीटर तब कटता है जब आप अपने हमसायों से उधार भी नहीं ले पाते। सब आप हरबे जब इस्तेमाल कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो आखिरी चीज़ ये होती है कि आपका जो है वो मीटर कटे। तो ये बदकिस्मती है कि इतने ज़्यादा 40% मेरे ख़्याल से ये फ़िगर बढ़ चुका है। और इसके अंदर मुझे जो तशवीश है वो ये है कि जो फेस्को की पॉलिसी है वो ये है कि मीटर अगर आप 3 पेमेंट्स ना कर सकें, तीसरी दफ़ा आपका मीटर वो काटते हैं। लेकिन ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि पहली बिल को डिफ़ॉल्ट करने के बाद दूसरे बिल पे जो है वो अफसरान जो है वो कार्रवाई कर देते हैं और मीटर काट देते हैं। अगर तो ये ऐसा है तो मैं इसकी मज़म्मत करूँगा। इस मुश्किल मईशती हालात के अंदर लोगों को फुल फैसिलिटेशन देनी चाहिए है। और ये देखें, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो 23,000 घराने जो हैं उनका बजट आउट हो गया है। वो बिजली का बिल नहीं पे कर सकते। क्या वो अपनी बच्चों की स्कूल की फ़ीसें पे कर सकते हैं? क्या वो अपने खाने की जो है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये बड़ा तफसीशनाक सूरत हाल है। और मैं ये बता दूं आपको कि ये हो भी यही रहा है कि मिडिल क्लास आपकी ख़त्म होती जा रही है। गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे रहने वाले लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। और जो अमीर तरीन तबका है, जिसको ये कहते हैं कि LSM में बड़ी ग्रोथ है, आपकी टेक्सटाइल में बड़ी ग्रोथ है, तो वो चंद हज़ार लोग जो हैं वो अरब से अरबापति बन रहे हैं और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। 2,000 रुपया फ़ी का इन्होंने मज़दूर की तनख्वाह में इजाफा किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं हो पाता। खुद एक अच्छी चीज़ है, अगर सच मानते भी हैं, खुद ही बता भी देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ये आपने जैसे टेक्सटाइल की बात की, बिलाशुबा ग्रोथ हो रही होगी, लेकिन आम आदमी आज पिस्ते से पिस्ते चलता जा रहा है। बल्कि इंटरव्यू में एक शख्स ने कहा, आप मीटरों की बात करें, हमें अब लोगों ने ठुड्डे मार के घरों से निकालें क्योंकि हमसे किराया नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, देखें, जो बड़ी सनत है उससे तो कुछ वो उनके जो मालकान हैं वो चंद हज़ार लोग हैं। लेकिन जब तक छोटा ताजर जो है, जिसको आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं,
जब तक उसको तरक्की नहीं मिलेगी तब तक इस मुल्क को तरक्की नहीं मिल सकती और आम आदमी के हालात बेहतर नहीं हो सकते। और यही हो रहा है कि आपका बड़ा सनतकार फ़ायदे उठा रहा है और जो छोटा सनतकार है या जो छोटा ताजर है या छोटा बिजनेसमैन है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें कमी हुई है। उसके अंदर ये $1650 आपकी पर कैपिटा इनकम थी जो गिर के $1350 अरब पे आ गई है और महंगाई बढ़ गई है। तो ये डबल डोज, डबल तलवार आवाम को मिली है कि आमदन की आपकी जो रुपए की वक़्त है वो कम हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, तनख्वाहों में जो आप इजाफा बता रहे हैं वो ना होने के बराबर है। और जो कारोबारी लोग हैं, जो छोटे ताजर हैं, वो ये तनख्वाहों का इजाफा भी अगर करेंगे तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, उनका एक्सपेंस बढ़ेगा और पहले ही वो फंसे पड़े हुए हैं कि प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन कम है। तो ये बड़े एक मुश्किल हालात है। और देखें, ये चौथा वज़ीर ख़जाना आ गया है तो अभी तो चौथी पॉलिसी बनेगी कि आपने मुल्क की मईशत कैसे चलानी है, मुल्क की सनत कैसे चलानी है। तो जिस 2.5 साल या 3 सालों में 4 वज़ीर ख़जाना आएंगे, उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो आवाम के लिए बेहतरी लेके आएंगे। ये वैसे आपका पॉइंट अच्छा है कि चौथा बजट अभी आना है, लेकिन वज़ीर ख़जाना पहले चौथा आ चुका है। हर नया बजट, हर नया वज़ीर ख़जाना, ताकि चले ये तो ना कह सकेंगे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने हर चीज़ को आजमाई जा रहे हैं। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रहे खुद और ऑडिट कमेटी के भी, क्या उन अतवार के अंदर भी आवाम का यही हाल था? रीजन भर में इतने मीटर करते थे, आवाम के ऊपर इतना ही बोझ पड़ता था? क्योंकि मेरे ख्याल में अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी फेस्को के दफातर बैठे होते हैं, किस्तें कर दें हमसे बिल्ली, अच्छे खासे घरों को मैंने किस्तें करवाते देखा हुआ। देखिए, फेस्को ने तो अपनी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी है, वो ये है कि 3 अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए उन्होंने जाके मीटर काट देना है। हमारे टाइम के ऊपर ये 8-10 हज़ार की शरह के अंदर था कि हर महीने जो है लोगों के मीटर कटते थे, लेकिन अब जो 23,000 का फिगर है ये तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो अगर मईशत बेहतर हो रही हो तो वो 8-9 हज़ार का फिगर 4-5 हज़ार पे आना चाहिए था, उसको 2-3 हज़ार पे आना चाहिए था। लेकिन ये जो मीटर कटने का फिगर जो बढ़ रहा है ये बहुत तफसीशनाक है और ये यही शो करता है कि लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल होती जा रही हैं, लोगों के बजट आउट होते जा रहे हैं और लोग अपनी डेली ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। जिसके अंदर बिजली जो है, आप सोचें, बिजली के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, बिजली के बगैर तो बंदा फ़ोन नहीं चार्ज कर सकता। तो ये तो एक आखिरी, कह लें कि आखिरी हद है कि जब लोग अपना बिजली का जो है वो बिल ना पे कर पाए। क्या इस पे भी फिरदौस शिकवानी ये कहें कि फॉरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए? क्योंकि मुर्गी का भी फॉरेंसिक ऑडिट करवाना था, ये नहीं देखा गया उधर बीमारी कौन सी आई, उनके साथ कौन सा आपने सलूक रवा रखा कि वो मरने की हद तक गए। और आज मुर्गी जो है 450 से ऊपर सरकारी रेट पे फ़रोख्त है, प्राइवेट बाहर ओपन बाज़ार में देखें 500 से ऊपर है। तो गरीब को कहाँ से रिलीफ मिलता नज़र आया? कहाँ से उन्हें कुछ कुशन होगा कि यहाँ से हमें मिले, बिजली देख लें, आटा देख लें? अभी आटा आना है और फैसलाबाद की जो हद है गंदम कलेक्शन की वो पूरी नहीं हो पा रही, आटा उससे पहले महंगा हो चुका है। क्या सिचुएशन क्या देख रहे हैं? इस गवर्नमेंट के आने वाला 1 साल रह गया, उसके बाद इलेक्शन ईयर शुरू होने वाला है। क्या ये इस बात के ऊपर, इस बयानी के साथ आवाम के अंदर जा सकते हैं कि पिछले लूट के खा गए और सब कुछ इकट्ठा करके ले? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब गवर्नेंस ना हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ग्रिप ना हो, आप मामलात को गहराई के साथ समझते ना हो, तो सबसे जो आसान हल होता है आप पिछलों के ऊपर जो है वो मुद्दा डाल देते हैं, या आप किसी को जो है वो बकरा बना के ज़िबा कर देते हैं कि ये कसूर इसका है, ये कसूर उसका है। जो हुकूमतें ज़िम्मेदार होती हैं वो ज़िम्मेदारी खुद लेती हैं। ये हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि ये शायद पहली ऐसी हुकूमत है जो 3 साल गुजरने के बाद भी अपोजिशन पे ही सब इल्ज़ामात देती है। अगर यही रवैया रहा जो कि वज़ीर आज़म साहब का है और उनकी जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि हम अपोजिशन को करप्ट साबित कर लें, इनको गंदा साबित कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगले 2 सालों के अंदर भी कोई बेहतरी ला पाएंगे। क्योंकि बेहतरी लाने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि हम जिम्मेदार हैं, बेहतरी लाने के लिए आपको जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसका ये नतीजा है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे और अपनी डिसीजंस को बेहतर नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। एक आखिरी सवाल होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहीं फंस नहीं गई अपने लोगों के अंदर ही? पाकिस्तान मुस्लिम नून भी तब कहती रही कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग से फ़ायदा उठाया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी से फ़ायदा उठाया, अब आप लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं, इनको मत लें। इवन के असम्बली तक लोटों के साथ लोग जाते रहे वहाँ लेके, तो अब एक ग्रुप बन गया। हम तो उन्हें लोटे नहीं कहेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर सब लोगों को शामिल करके इसे इक़्तिदार दिलाया। आने वाला बजट आपको लग रहा है पास होता? और वो उन्होंने बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट्री लीडर भी मुख्तस कर दिए हैं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ उनकी नज़रें भी फिक्स हैं। बड़ी एक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के लिए कैसे सोच पाएगी जब उनको एक बहुत बड़ा मुकाबला अंदर ही सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बदकिस्मती से इस हुकूमत को उंगली पकड़ के जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी में बिठाया गया और उसके लिए बहुत सारा इन्होंने झाड़ू फेरा, वो पीपल्स पार्टी पे भी फेरा, PMLN पे भी फेरने की कोशिश की, हमारे भी बंदे जीप के निशान पे चले गए और फिर उन्होंने ये लोटों का टोला इकट्ठा किया जिससे PTI की हुकूमत की बुनियाद बनी। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया क्योंकि मईशत ये चला नहीं सके, आम आदमी को ये बेहतरी ला नहीं सके। अब उसका जो भयानक मंजर है वो आपके सामने नज़र आएगा कि फ़ाइनेंस बिल में भी जो ग्रुप JKT का बना है वो बिल्कुल लेन देन करेगा। इसके लिए एक बड़ा ये ख़तरे की घंटी, अगर अपोजिशन उसको थमा ले उसका हाथ, तो फिर तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे मामलात आगे आके देखे जाएंगे। अगर बजट नहीं पास होता, वो मुल्क की मईशत के लिए बड़ा एक सवालिया निशान होगा। हुकूमत तो फारिग हो जाएगी, लेकिन वो जो खला पैदा होगी कि एक बजट पास नहीं आप कर सके और फिर आपको नया बजट लाना पड़ेगा, उसके अंदर पहले ही हमारी कमज़ोर मईशत और कमज़ोर हो सकती है। तो मैं तो पाकिस्तान के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह हमारी इनसे निजात हासिल करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों जो कि एक ऐसी हुकूमत के लिए रास्ता बने जिसको एक रियल मैंडेट हो, अवाम के ऊपर एतमाद हो, क्योंकि जब तक अवाम का एतमाद हुकूमतों के पास साथ नहीं होगा तब तक वो हुकूमतें भी जो हैं वो कुछ नहीं कर पाती, और ये हुकूमत जो है वो अवाम का एतमाद खो चुकी है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे। बड़ा एक की पॉइंट उन्होंने एंड पे दिया कि जब तक 2/3 अक्सरियत वाली गवर्नमेंट और ख़ुद मुख्तार गवर्नमेंट ना हो वो आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर पाती, ये हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पुरवकार तरीके से, बातमाद तरीके से आए थे कि ये लोग हमारे हैं। अब वो आज़ाद मेम्बरान को जैसे लेके आए तैसे लेके आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर भी जीतने वाले लोग आज जहांगीर खान तरीन के साथ मौजूद हैं। और आवाम को ये बिल्कुल ख़तरा लाक है कि हमारी बात कौन सुनेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात अब अपने लोग नहीं सुन रहे, वो उनको मनाने में लगे हुए हैं। आवाम के लिए कौन बेहतर सोचेगा? ये आने वाले दिन बहुत कीमती होंगे, बड़े क्रूशल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून अभी एक इस सोच के ऊपर है कि इनको टाइम पूरा करना चाहिए ताकि कोई ये ना कह सके कि जमहूरियत का तसलसल बरकरार नहीं रहा। आने वाले दिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा साबित होंगे, लेकिन आवाम को बहरहाल इस वक्त रिलीफ की अशद ज़रूरत है। वो बिजली का बिल हो, वो आटा हो, वो चीनी हो, वो कोई भी चीज़ हो, उसमें आवाम इस वक्त रिलीफ की मुंतज़र है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।